गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञा योग की साधना। प्रज्ञा योग की साधना करवाते वक्त पूज्य गुरुदेव का ये दिया हुआ प्रवचन है, आइए इसका श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, भगवान के अवतार समय समय पर हुए हैं और जब जिस काम के लिए जरूरत पड़ी है तब उसी काम के लिए उन्होंने अवतार उसी तरह के धारण किए हैं। ये समय इस तरह का है कि इसमें आस्था संकट छाया हुआ है। सब जगह आस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं। आदर्शों के लिए कहिए, उत्कृष्टताओं के लिए कहिए, सबके लिए आस्थाएं कमजोर पड़ने की वजह से जो आदमी काम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो गलत कर रहा है। उसका निवारण करने के लिए भगवान का नया अवतार होना चाहिए। ये प्रज्ञा अवतार होगा। निष्कलंक भी इसी को कहते हैं। 10वां अवतार या 24वां अवतार निष्कलंक अवतार है, जिसे प्रज्ञा अवतार भी कहते हैं। प्रज्ञा दूरदर्शिता, विवेकशीलता को कहते हैं। केवल यही निष्कलंक है और सब में कलंक लगा हुआ है। इसीलिए ये महाप्रज्ञा के अवतार का जो समय है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण माने और इसी का स्मरण करें। अपनी उपासना में इसी का समावेश करें। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। सरस्वती, काली, लक्ष्मी इसके ही भीतर आ जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आदि शक्ति हैं। ब्रह्मा जी को तप करके सारे विश्व को, सृष्टि को बनाने के लिए जो शक्ति मिली थी, इसी के द्वारा मिली थी। अब यही महाप्रज्ञा आदि शक्ति गायत्री के रूप में नया अवतार ग्रहण कर रही है, आस्था संकट का निवारण करने के लिए। कैसे होगा ये अवतार? आपको मालूम है ना कि सीता जी का जन्म क्यों हुआ था? रावण को मारने के लिए। जब सीता जी की जरूरत पड़ी थी, तब ऋषियों ने अपना रक्त एकत्रित करके एक घड़े में बंद कर दिया था, उसे जमीन में गाड़ दिया था। राजा जनक ने उस घड़े को निकाला और सीता जी का जन्म हुआ। दुर्गा का अवतार कैसे हुआ आपको मालूम है? सबके सब देवता इकट्ठे होकर प्रजापति के पास गए और प्रजापति से कहा, अब ये दैत्य हमसे संभालने में नहीं आते, आप ही कोई तरकीब बताइए। उन्होंने कहा कि तुम सबकी शक्ति को इकट्ठा करके अभी हम दुर्गा का अवतार करेंगे और वो सारे दैत्यों का संहार कर देगी। भगवान सबको समान मानते हैं, आप भी उसमें शामिल हैं और जो नहीं आए हैं वो भी शामिल हैं। सब मिलकर के एक ऐसी सामूहिक उपासना करेंगे प्रज्ञा की, महाप्रज्ञा की, आदि शक्ति की, जिससे इस समय का जो आस्था संकट है और जिसने सारे के सारे विश्व को अस्त व्यस्त कर रखा है, उसका निवारण किया जाना संभव हो सके। कैसे करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका नाम प्रज्ञा योग रखा है हमने, क्योंकि इसमें कई चीजें शुमार हैं। इसलिए प्रज्ञा योग की साधना हम सब लोगों को करनी चाहिए। प्रज्ञा योग क्या है? प्रज्ञा योग में ज्ञान, कर्म और भक्ति की, जिनको आप सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहते हैं, ये तीनों शक्तियाँ शामिल हैं, जिन्हें आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। तीनों ही चीज़ों का इसमें समावेश है। ये आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? चलिए आप लोग नोट करते जाइए इनको या फिर ध्यान में रखिए। छपा हुआ भी है प्रज्ञा योग कैसे करना चाहिए। प्रज्ञा योग का पहला चरण है कि आप चारपाई पर इसे करें। चारपाई पर पड़े हुए जब सवेरे उठें तो उठने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले आप ये विचार करें कि हमारा नया जन्म हुआ है और आज हम नया जन्म ले रहे हैं। रात में जब आपका बिस्तर लगे और जब आप सोने की तैयारी करें, उस समय
आप इस तरीके से करें कि आज मृत्यु का दिन आ गया और अब हम भगवान की गोदी में जा रहे हैं। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप ये विचार कीजिए कि हम अच्छे से आज का उपयोग करेंगे, आज का दिन बेकार नहीं जाने देंगे और रात जब आप सोएं तब आप समझिए कि आज का दिन, आज का जन्म खत्म हुआ। आज की बातों की समीक्षा कीजिए। सवेरे प्रातःकाल सारे दिन की स्कीम बनाइए कि आज हमको करना क्या है और शाम को इसकी समीक्षा कीजिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की है और की है तो उसका सुधार कैसे होना चाहिए और परिमार्जन कैसे होना चाहिए। सुबह और शाम का ये आपका प्रतिदिन संध्याकालीन क्रम होना चाहिए। इस तरह सायंकालीन संध्या आपकी बिस्तर पर ही होनी चाहिए। बिस्तर के बाद कर्मयोग का नंबर आता है। कैसा कर्मयोग? कर्मयोग का जवाब ये है कि आपको करना क्या है। ये तो केवल विचार हुआ। ज्ञान कहते हैं विचार करने को और कर्मयोग कहते हैं काम करने को। काम करने में क्या करना है? आप स्नान करके, कपड़े बदल के, झाड़ू लगा करके अपनी पूजा के सारे सामान को साफ करके बैठिए। सबसे पहला काम शुद्धता है। अगर आपका मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, जीवन शुद्ध है, आजीविका शुद्ध है तो समझना चाहिए कि आपकी उपासना की शुरुआत हुई। और यदि आपका मन गंदा है, आपका शरीर भी गंदा है, आपकी कमाई भी गंदी है, आपके विचार भी गंदे हैं, तो आप समझिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए शुद्धता पहला काम है। शुद्धता के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? विधियां हैं पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास। ये आपने हमारी सब पुस्तकों में पढ़े होंगे। इन सब क्रिया का मतलब ये होता है कि आप अपने मन को, अपने वचन को, अपनी वाणी को, अपनी क्रियाओं को और अपने इष्ट चिंतन को, इंद्रियों को, सबको पुनीत बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। जो मलिनताएं उनके अंदर छाई हुई होंगी उनको हम निकालेंगे। न्यास का अर्थ यही होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं पांचों, इनका उपयोग हम ठीक तरीके से करेंगे, अच्छे काम में करेंगे, गलत या गंदे रूप में नहीं करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है कि जो सांस हम लेंगे तो हमारी वो हर सांस इस तरीके से चलेगी कि इसमें कहीं कोई कमी और खामी ना हो। इसी तरीके से जो आप सारे शरीर के ऊपर जल छिड़कते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, उसका भी अर्थ है कि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों ही स्वस्थ बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले उपासना की आवश्यकता होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि देव पूजन कैसे करें। आज के लिए इतना ही।